जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमा एकादशी व्रत के बारे में। जानेंगे इसकी व्रत कथा और इसका महत्व। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। ये चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या क्या फल मिलता है, तो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। मुचुकुंद नाम का एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके राज्य में प्रजा भी उसकी तरह धर्म का पालन करने वाली थी। राजा की पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंदनपुर के राजा के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक बार शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ मुचुकुंद के राज्य में आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आया और राजा के राज्य में सभी लोग यह व्रत रखते थे। चंद्रभागा के पिता ने एकादशी के दिन सभी को यह निर्देश दिया कि राज्य में जो भी रहेगा वह व्रत का पालन करेगा। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा कि हमारे राज्य में बिना व्रत रखे रहना संभव नहीं है, इसलिए आपको भी यह व्रत करना होगा। शोभन बहुत दुर्बल था, इसलिए उसने कहा कि मैं इस व्रत को नहीं रख पाऊंगा, लेकिन चंद्रभागा ने उसको व्रत करने के लिए मना लिया। व्रत के प्रभाव से शोभन की मृत्यु हो गई, लेकिन व्रत के पुण्य से वह देवलोक में जाकर एक सुंदर महल में रहने लगा। जब एक दिन राजा मुचुकुंद के पुरोहित देवभूमि में गए तो उन्होंने शोभन को वहां देखा और शोभन से पूछा कि वह वहां कैसे पहुंचा। शोभन ने उन्हें पूरी कथा सुनाई और कहा कि रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह यहाँ पहुंचा है। पुरोहित ने जब यह बात चंद्रभागा को बताई तो उसने अपने पति के उद्धार के लिए फिर से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शोभन को स्थायी रूप से स्वर्ग में स्थान मिला और दोनों पति पत्नी साथ रहने लगे। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते हैं और इसके महात्मा को सुनते हैं वो समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि अर्पित करने चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पे पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर अंत में भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। रमा एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण में उल्लेखित वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। रमा एकादशी का पारण मुहूर्त 29 अक्टूबर को 6:31 से 8:44 तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।